नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं सविनय इंडियन ब्रीफ। मैं आपका होस्ट सविनय। दोस्तों, हमारे एस जयशंकर साहब ने सही कहा था कि पाकिस्तान किसी चीज में अव्वल हो या ना हो, वो एक चीज में अव्वल है, दलाली में। अब फिर से पाकिस्तान ने एक प्रपोजल दिया है कि आप आइए और अमेरिका और ईरान की समझौता उस जगह पे, उस टेबल पर, उसी इस्लामाबाद पे, उसी समय पे वैसे ही होगी। लेकिन ये कंफर्मेशन अभी ट्रंप की तरफ से नहीं आया। जैसे कि पहले कह दिया गया था कि आसिफ मुनीर या पाकिस्तान ज्यादा बड़ा थ्रेट है, इन चीजों को ध्यान दिया जा रहा है अमेरिका में। ट्रंप ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी डायरेक्ट बातचीत हो रही है ईरान से। स्टीव विटकॉफ कनेक्शन में है, वो ईरान से बात कर रहे हैं। तो इस बीच में पाकिस्तान आता कहां से? बेगानी शादी में अब्दुल्ला बेगाना, यही स्टेटमेंट पाकिस्तान पर फिट बैठती है। जियो पॉलिटिक्स में देखे दोस्तों, तो पाकिस्तान कह रहा है एक तरफ टेबल वार्ता और दूसरी तरफ है बारूद का ढेर। पाकिस्तान में जब अमेरिका की एम्बेसी सेफ नहीं है, तो आपको कैसे लगता है कि यह पाकिस्तान के स्टेटमेंट को मान जाएंगे और वहां पर जाकर के एक निगोशिएशन टॉक करेंगे? ये जादूगर की जादूगरी है दोस्तों। पाकिस्तान को आता है ऐसा जादू करना, गिली 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 छू। ऐसा जादूगरी पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान ने कहा है कि एक बार और प्रपोजल होगा और फिर एक बार और मीटिंग होगी और वो मैं कराऊंगा। ये पाकिस्तान की हो सकता है चंदा मामा या मनोहर कहानियां हो, या मुंगेरी लाल के हसीन सपने। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि इस्लामाबाद में टॉक होगी कि नहीं। तो फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं इस पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूं। ये ट्रंप हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। ये अंत समय पे आकर के कुछ भी कर देते हैं, बदल जाते हैं। मैंने कहा था कि ये बहुत डिसेप्टिव पर्सनैलिटी हैं। इनके बारे में कहना कुछ भी सही नहीं है। इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इनका विजन क्लियर नहीं है, जबकि इसराइल का विजन कंप्लीट क्लियर है। इसराइल जानता है अपने थ्रेट को। ट्रिपल एच, हिजबुल्ला, हुती, हमास। और वो जान रहा है कि अगर एक भी न्यूक्लियर बम बना तो वो इसराइल की तरफ ही चलेगा। और इनके पास तो 450 kg 60% का इनरिच्ड यूरेनियम। हो सकता है कि वो इनरिच्ड यूरेनियम अब तक आगे भी पहुंच गया हो, उसकी इनरिचमेंट। तो यहां इसराइल जो है वो तलवार की धार पर चल रहा है। उसको कब पता नहीं फिर से अटैक करना पड़ जाए। अब मैंने कहा था दोस्तों कि पाकिस्तान बीच में जंप लेने की कोशिश जरूर करेगा, और यही होता दिख रहा है। पाकिस्तान जंप कर रहा है बीच में। लेकिन यह भी बात है कि पाकिस्तान निगोशिएशंस करवाएगा, यह पाकिस्तान ने कहा, लेकिन इसका खंडन भी नहीं हुआ अभी तक। इसलिए मैंने कहा कि ट्रंप बहुत डिसेप्सिव पर्सनैलिटी है। इनके बारे में कुछ भी कहना अभी सही नहीं है। ये एक ऐसे आदमी हैं जिनको प्रेडिक्ट करना, अब हम लोग मिल करके इनके माइंड को डिकोड करने लगे हैं। लेकिन इनको डिकोड करना इन जनरल सेंस थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं और अपनी राजनीति के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अब आप बताइए दोस्तों, अब आप बताइए, ये बैक टू स्क्वायर वन आ गए। अमेरिकन्स बैक टू स्क्वायर वन आ गए। प्रपोजल में न न्यूक्लियर देने की बात है, न स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात है, न रिजीम चेंज की बात है, न ऐसा है कि आप अपना बेस वहां रख सकते हैं मिडिल ईस्ट में।
किसी हालत में ये निगोशिएशंस पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोच के देखिए, जो कंट्री अड़ा हुआ हो, जो हट नहीं रहा हो, वो कैसे मतलब मैनेज करेगा इन चीजों को। और इधर ट्रंप है, महाशय ने ऑपरेशन फ्रीडम प्लस खोला है। अब ये ऑपरेशन फ्रीडम प्लस क्या बला है? चलिए अच्छा है, ऑपरेशन फ्रीडम प्लस में है कि जो जहाज अटके हुए थे उन जहाजों को निकाल दिया जाए। इसके लिए ट्रंप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और इधर ईरान जो है वो बोल रहा है कि जो मेरा इतना जो घाटा हुआ, जो डिस्ट्रक्शन में मेरा पैसा बर्बाद हुआ, उसका पैसा आप लोग हमें पे करेंगे। तो मजेदार बात यह है दोस्तों, कुछ दिन पहले कैरोलिन लेविट से और मार्को रूबियो से एक पत्रकार ने पूछा था कि क्या आप लोग ईरान को पैसा देंगे और इस युद्ध में कितनी मतलब इन्वेस्टमेंट हुई है। तो कैरोलिन लेविट ने बहुत स्मार्ट जवाब दिया। शी इज़ अ वेरी स्मार्ट लेडी। शी सेड, उन्होंने कहा कि इसमें मेरा 35 बिलियन बिलियन इस्तेमाल हुआ है। तो पत्रकार ने पूछा, ये आप कहाँ से लेंगे? मिडिल ईस्ट से, सऊदी अरेबिया से? उन्होंने कहा, ट्रम्प तो शायद सोचते ऐसा ही। हो, पैसा भी इनका, लड़ाई भी इनका, कंधा इजराइल का। ये तो है। और यहाँ मैंने बताया फ्रीडम प्लस स्टार्ट हो चुका है। और इधर इजराइल में भी मोसाद और आईडीएफ में ठन चुकी है। मोसाद बोल रहा है कि मुझे रिजीम चेंज चाहिए, दिस इज आवर मेन टारगेट, वी हैव टू चेंज द रिजीम। हाउएवर जो आईडीएफ है वो कह रहा है कि नो, इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू हैव एंड टेक देयर enriched nuclear. So in this case both of them are contradicting. एक दूसरे को वो लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो लेकिन मैं फिर से बताऊं कि जो आईडीएफ का पोजीशन है वो कह रहा है कि नहीं, न्यूक्लियर जो इनरिच्ड हो चुका है उसको मैं लेकर आऊंगा। और यहाँ मोसाद बोल रहा है नहीं, पहले इंपॉर्टेंट है कि आप रिजीम चेंज कीजिए। आप सोचिए, मुझे इसमें मोसाद का जो पोजीशन है वो ज़्यादा सही लगता है। अगर माइंडसेट बदल गया तो सिचुएशन बदल जाएगा। वैसे विवेक, मैं आपके विवेक के पे ये बात छोड़ता हूँ, आप सोचिएगा इस पर कि क्या सही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आईआरजीसी में भी बहुत फ्रैक्शंस बन चुके हैं। कुछ फ्रैक्शंस कह रहे हैं कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देना चाहिए। कुछ फ्रैक्शंस कह रहे हैं जो हार्ड लाइनर है कि नहीं, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलना चाहिए। क्यों हार्ड लाइनर्स हैं, सुनिए, इसके पीछे का कारण जानिए। जो वहां जितना बड़ा हार्ड लाइनर होगा वो वहां का उतना बड़ा नेता होगा, और जो वहां का जितना बड़ा नेता होगा वो शायद सुप्रीम लीडर के पद तक पहुंच जाए, क्योंकि इलेक्शन तो वहां सुप्रीम लीडर के लिए होती नहीं है। वहां पे हार्ड लाइनर होना अपने आप को ग्लोरीफाई करना है। सुनने में आ रहा है कि मुस्तबा खमेनी जो हैं वो रिकवर हो रहे हैं। पता नहीं इनके नाम पे चिट्टा फाड़ा जा रहा है या क्या हो रहा है। जो आदमी इस तरह के डिस्ट्रक्शन से अपने बॉडी का कोई पार्ट टूटा हो, अंदर में क्या फ्रैक्चर हुआ हो, जो भी हुआ हो, उसके बाद साथ में पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर भी तो आता है दोस्तों। क्या वो इस हालात में है कि इन चीजों पर बात कर सकें? और इधर ईरान है। अब यूरोपियन कंट्रीज को भी पता चल गया है। फ्रांस ने अपना शिप भेजा है। इटली, जॉर्जिया मेलोनी बोल रही हैं कि हम भी आएंगे मदद करने के लिए। पहले ये लोग ईरान का साइड ले रहे थे, अब ईरान ने इनको भी धमकाया है, मिडिल ईस्ट को भी धमकाया है। और यूए के पीछे तो विशेष कृपा है। तो ये चीजें हो रही हैं दोस्तों। ये सब अब मैं अपडेट दे रहा हूं आप। ये अपडेट्स जो है आपको कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों। ये सविनय इंडियन ब्रीफ पर ही ये सब अपडेट्स मिलेंगे। क्योंकि मैं बहुत खोज करके, कभी फॉक्स न्यूज, कभी
कहीं दूसरी जगह से अपडेट्स खोज करके लाता हूँ, कभी इसराइल टीवी, इन जगहों से। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे लाइक करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ये आपका भी चैनल है, प्लीज़ ये सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं क्या कहूँ दोस्तों, बोलता है ईरान कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए। हर ऐसे कंट्रीज जो कि टेररिज्म को फंड कर रहे हैं, उनके लिए एक लफ्ज आ गया है, न्यूक्लियर बॉम्ब। पाकिस्तान भी रटते रहता है न्यूक्लियर बॉम्ब, जो कि इंडिया सेंट्रिक। ईरान भी रट रहा है। लेकिन कहा जाता है ना कि जिसके पास काटने का दम नहीं हो वो भौंकता ज्यादा है। यही हो रहा है। न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका के पास भी है, न्यूक्लियर बॉम्ब इसराइल के पास भी है, न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया के पास भी है। हम लोग शांत हैं क्योंकि ये डिटरेंस के लिए होता है दोस्तों। बार बार आप न्यूक्लियर की धमकी देना ये अच्छा नहीं है। यूएस क्यों कन्वेंशनल मेथड से अपनी लड़ाई लड़ रहा है? क्यों नहीं उसने पहले बार में अपना न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया? क्यों नहीं इसराइल ने सैमसंग स्ट्रेटजी अपना अपनाया? ये आप बताइए मुझे। क्योंकि ये चीजें डर्टी हैं। एक सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसराइल चाहता तो अपना सैमसंग स्ट्रेटजी अपना सकता था, उसने नहीं अपनाया। दोस्तों ये टेररिज्म का जो खेल है, ये पूरा पेट्रो डॉलर का खेल है। होता क्या है कि यहां से सऊदिया ने बहुत बार पाकिस्तान को फ्री में तेल दे दिया। अच्छा भाई जाओ बाद में लौटाना। और वो पैसा लगता है कहाँ है? बोको हराम, जैश ए मोहम्मद, अल कायदा, यहाँ पर। इस पेट्रो डॉलर को रोकने के लिए ये ब्लॉकेड जो अमेरिका ने किया है वो भी जरूरी था। आप मानिएगा नहीं दोस्तों, लगभग हर दिन ईरान का 300 मिलियन डॉलर बर्बाद हो रहा है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो भी दिमाग से निकल जाता, आपका जो खर्ग आइलैंड है, खर्ग आइलैंड पे कुछ ऑयल स्पिल मिले हैं। स्पिल्ड ऑयल आपको खर्ग आइलैंड पे मिला है। तो ऑयल्स वेर स्पिल्ड ऑन द आइलैंड्स ऑफ खर्ग। क्या इसका मतलब यह है कि जो कंटेनर है वो भर चुका है? एंड इफ इट विल बी फिल्ड दैट मच, that will be an explosion at that very point of time. It's just a matter of time if it is true. अगर वो तेल से पूरा लबालब भर जाता है तो एक्सप्लोजन होगा, नहीं तो मशीन रोकिए, फिर और घाटा लगेगा। पाकिस्तान की एनुअल बजट है, जो जीडीपी है वो 300 बिलियन। और इनका जो लॉस हुआ है वो ट्रिलियंस से कम है, लेकिन बहुत ज्यादा है। इनको पैसा कौन देगा? और अमेरिका तो बोल रहा है कि वो पैसा लेगा सऊदी अरेबिया से। देखिए दोस्तों आगे क्या होता है, मैं अपडेट देता रहूंगा। दुर्गा माँ की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।